सच्चे प्यार को कैसे पहचाने। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आप ये समझना चाहते हो कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है, क्या वो इंसान मेरे साथ फ्यूचर में भी रहेगा, क्या वो इंसान मेरे साथ फ्यूचर में भी टाइम स्पेंड करेगा, या केवल वो इंसान मेरे साथ अभी टाइम पास कर रहा है, क्या वो इंसान मुझे छोड़ देगा, क्या वो इंसान केवल मतलब के लिए मुझे यूज़ कर रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। कैसे पता करें कि वो इंसान आपको लेकर सीरियस है या फिर नहीं, कैसे पता करें कि वो इंसान आपके साथ रहेगा या फिर नहीं। देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी भी इंसान से प्यार की उम्मीद कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि वो इंसान आपकी केयर करे, हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको खुश करे, इससे पहले एक बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा टाइम उस इंसान के साथ स्पेंड किया और आप उस इंसान को समझ गए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई पर्सन आपसे मिलता है या जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप भी अपने अंदर की अच्छा ही उस इंसान के साथ शेयर करोगे। वो इंसान भी अपने अंदर की क्वालिटीज़ ही आपके साथ शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन ही बता देगा कि वो कितना बुरा इंसान है या वो कितनी बुरी लड़की है या फिर बुरा लड़का है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने में टाइम लगता है। इसीलिए भी इतने जल्दी डिसीजन मत लो कि आपको किस इंसान के साथ रहना है और किसी इंसान के साथ क्यों नहीं रहना है। जब तक आप थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। टाइम स्पेंड करना, उस इंसान को नोटिस करना, उस इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी किसी इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान हमेशा आपके साथ रहे, वो इंसान हमेशा आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे, तो कहीं ना कहीं उनको समझने में आपको थोड़ा वक्त देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज वो इंसान आपसे अच्छे से बात कर रहा है, कल भी अच्छे से बात करेगा। हो सकता है कि धीरे धीरे वो अपने अंदर का गुस्सा निकालना स्टार्ट करे, धीरे धीरे वो इंसान आपसे इरिटेट होना स्टार्ट करे, और इसी मोमेंट पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपकी केयर कर सकता है या फिर नहीं। अब दूसरी बात ये भी है कि वो इंसान फ्यूचर को लेकर क्या सोचता है, फ्यूचर कमिटमेंट्स क्या है। कई लोग तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होते हैं कि नहीं, मुझे तो, मैं आपके साथ अभी हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, फ्यूचर आने पे देखते हैं, अभी तो मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो कि उनकी इन्वॉल्वमेंट्स कैसी है। अगर वो इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है, तो ये एक रेड सिग्नल है आपके लिए। हो सकता है वो इंसान फिजिकल लेवल पर आपसे अटैच है, इमोशनल लेवल पर आपसे अटैच है और काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं है कि नहीं, मैं फ्यूचर में आपके साथ नहीं रह सकता, या फिर फ्यूचर के साथ देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। या फिर आपको ये भी समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी कोई इंसान फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होता है आपके साथ, तो वहाँ पे आपको खुद से ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता हूँ, अटैचमेंट बढ़ा लेता हूँ और फिर देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंसान फिर छोटी मोटी बातों की वजह से आपसे दूरी बनाने लगे। यहाँ पे और एक बात समझने वाली है कि अगर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और उस सिचुएशन में वो आपसे कैसे बात कर रहा है, उस सिचुएशन में वो आपको क्या बोल रहा है, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि गुस्से में कई बार क्या होता है, पार्टनर आपको क्लियरली शो करता है कि फ्यूचर में आपके साथ नहीं रहना है, या फिर वो आपसे प्यार नहीं करता, या फिर वो आपसे नफरत करता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन बातों को इग्नोर करते हैं। आई नो कि पर्सन जब गुस्से में होता है तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उन बातों को आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन बातों की वजह से आप रिश्ता तोड़ दो, रिलेशनशिप को ब्रेक करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने में थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि फ्यूचर में भी वो इंसान आपके साथ रहे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा समझने में। अगर आप टाइम नहीं देते हो उस इंसान को समझने में, अगर आप अपने साइड से सीरियस नहीं होते हो, या फिर पहले ही दिन से ये सोचते हो कि नहीं, मुझे तो अब इस इंसान के साथ ही रहना है, स्टार्टिंग के टाइम पे हर कोई आपसे अच्छा बनता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप टाइम स्पेंड करोगे आपको रियलाइज़ होगा कि उस इंसान की असलियत क्या है। गुस्से में वो इंसान कैसे बात करता है, जब खुश होता है तो कैसे बात कर सकता है, वो इंसान किस वजह से आपके साथ है, किस वजह से आपसे दूर जाने की बात कर रहा है। ये सारी बातों से आपको समझ में आने लगेगा, और जो सच्चाई है उस सच्चाई को एक्सेप्ट
करना ही करना। बेसिकली क्या होता है, हमें सच्चाई समझ में आने लगती है, लेकिन हम उम्मीद में बैठे होते हैं कि आज नहीं तो कल वो इंसान बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, समझ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे भी सच्चाई समझ में आने लगे वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना चाहिए कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है या फिर नहीं। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, तो आप प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।